करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में 10 तक सम हो चुके हैं। तो देखते हैं सम 11th में स्टेटमेंट में एस एन की वैल्यू 4 एन माइनस एन स्केयर गिवन और फाइंड क्या करना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और 10th एंड 9th टर्म। क्या लिख लेंगे, वी हैव गिवन दैट, वी हैव हमें दिया है, लिख लेंगे हिंदी में, इंग्लिश में वी हैव गिवन दैट क्या है यहाँ पर एस एन की वैल्यू, एस एन इक्वल टू 4 एन माइनस एन स्केयर। और क्या एज्यूम कर लेंगे हम, जो ये फर्स्ट टर्म गिवन है इसको क्या लेट कर लेंगे, ए के इक्वल, सेकेंड टर्म को A2 और थर्ड टर्म को A3 और ये क्या है 10th टर्म। तो क्या लेट कर लेंगे, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहले A1 की वैल्यू ऐड करेंगे, A1 की वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, ये जो n इसकी प्लेस पे क्या लिख लेंगे 1, तो ये हो जाएगा S1 इक्वल टू 4 n की प्लेस पे फिर से 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 4 माइनस 1 इक्वल टू में 3। इसी तरीके से क्या करना है, A2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। A2 में क्या है S2 माइनस S1 फाइंड कर, तो यहाँ पर n की प्लेस पे ये जो वैल्यू है इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे 2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस S1 के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो S1 की वैल्यू ये डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाई करके 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगी ये वैल्यू और ये 2 2 4 और माइनस 3, तो यहाँ 4 माइनस 3 वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1। अब A3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, A3 के लिए क्या करेंगे S3 माइनस S2, तो 4 S3 और n की प्लेस पे क्या लिख लेंगे 3 माइनस 3 का स्क्वायर, की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, क्योंकि ये टोटल क्या थी S2 की वैल्यू और S2 की वैल्यू सिंप्लीफाई किया तो 8 माइनस 4 क्या वैल्यू आ गई थी यहाँ पर 4, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 4 3 12, 12 माइनस 9 और माइनस का, इसके लिए क्या करना है 4 ऐसे लिखना है सेम, और इसकी प्लेस पे क्या लिख देंगे, अब 10 की वैल्यू आ जाएगी, 10 फाइंड कर रहे हैं, माइनस 10 स्क्वायर माइनस में S 9 की वैल्यू, इट मीन 4 ब्रैकेट में क्या लिखना है 9 माइनस 9 का स्क्वायर कंप्लीट। ये जो वैल्यू यहाँ पर एक बार 10 पुट कर देंगे और एक बार क्या करेंगे 9 पुट कर देंगे दोनों साइड। अब इसको सिंपली यहाँ पर 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 10 को 10 से करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे 100, माइनस 4 को 9 से करेंगे तो क्या जाएगा 36, 9 को 9 से करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 81। सिंप्लीफाई कर लेंगे 40 माइनस 100 क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस 60 वैल्यू आ जाएगी, माइनस और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 81 माइनस 36 वैल्यू क्या, और ये ब्रैकेट के अंदर क्या माइनस और ये माइनस ऑलरेडी, तो माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से प्लस 45 वैल्यू फाइंड करने के लिए इसकी एन की वैल्यू तो यहाँ पर एन लिख देंगे, ए एन इक्वल टू क्या करेंगे ए एन माइनस 1, क्योंकि हर एक में क्या किया गया यहाँ पर एक वैल्यू कम लेकर चलेगी, एक वैल्यू कम लिया यहाँ पर 10 माइनस 9 3 माइनस 2 2 माइनस 1, इस यहाँ पर भी क्या करेंगे एन को एन में से क्या करेंगे माइनस 1 को माइनस कर लेंगे, एन इज इक्वल टू लिख देते कंप्लीट एस एन माइनस 1, एस एन के ऐसे वैल्यू है यहाँ यही कंप्लीट लिख देंगे 4 एन माइनस एन स्क्वायर माइनस जहां जहां एन है वहां पर अब क्या लिख देना है एन माइनस 1, तो 4 ब्रैकेट के अंदर क्या लिख लेंगे एन माइनस 1 माइनस ये एन का स्क्वायर है तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी ये एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके 4 एन माइनस एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या ये 4 एन माइनस 4 वैल्यू हो जाएगी, माइनस यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज कर लेंगे, ए स्क्वायर मीन्स एन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 2, ए के प्लेस पे क्या है एन और बी के प्लेस पे क्या है यहाँ पर 1, ये लिख लेंगे। यहाँ इसको लिख दो 4 एन माइनस एन स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लेंगे 4 एन माइनस 4 माइनस ये एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 को ऐसे करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2n। अब ये ब्रैकेट से बाहर ले आते हैं सभी को, तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4, ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू आएगी प्लस की तो माइनस में हो जाएगी वैल्यू, और जो ये भी प्लस की तो माइनस में, और जो माइनस में वैल्यू क्या हो जाएगी ये प्लस में। अब इस ब्रैकेट से बाहर लेकर आएंगे तो फिर से साइन चेंज होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या माइनस का सिंबल है, तो माइनस वाली वैल्यू प्लस में और प्लस वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस का 4n हो जाएगा और ये प्लस का 4 और ये फिर प्लस का एन स्क्वायर
और ये प्लस का 1 और ये माइनस का 2n। यहाँ प्लस का 4n, ये माइनस का कट हो जाएगा, ये प्लस का स्क्वायर ये माइनस का स्क्वायर कट हो जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और 1 5, 4 और 1 5 माइनस 2n। तो ये जो 5 माइनस 2n एक इसका आंसर हो जाएगा an का। तो ये जो n टर्म है इट मीन्स इक्वल टू an, ये 5 माइनस 2n। सम 12 देखेंगे, इसमें सम 12 देखने वाले इसमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव। टोटल कितने हैं 40 टर्म साइड में, इसकी n की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ लिख लेंगे वी हैव गिवन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है। इंटीजर कौन सी वैल्यू होती है, जो प्लस में और 0, और यहाँ सारी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव में, और यहाँ सारी वैल्यू क्या होती है नेगेटिव में। तो यहाँ बात की गई पॉजिटिव इंटीजर की, मीन्स की 1 से लेकर राइट साइड में सारी वैल्यू होगी, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसकी बात की गई है। और टोटल कितनी वैल्यू है, सारी 40 बात की गई है। मीन्स की टेबल किसका होगा यहाँ पर 6 का। तो लास्ट टर्म यहाँ से पता चलती है कि 40 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 24, 0 वैल्यू एज इट इज। तो ये जो वैल्यू ये एन की वैल्यू हो जाएगी, या इसको एल वैल्यू बोल सकते हो, दोनों में से टेबल 6 का टेबल लिख लेंगे 6 12 18। तो यहाँ से क्या हो जाएगी ये वैल्यू, जो फर्स्ट वैल्यू ये a1 की वैल्यू और ये किसकी जाएगी d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कैसे, a2 माइनस a1 लिखकर। तो a2 की वैल्यू क्या है 12 और ये माइनस 6, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 6। यहाँ पर d की वैल्यू भी आ चुकी है, a की वैल्यू भी आ चुकी है यहाँ से, और l की वैल्यू भी है यहाँ, और n की वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, Sn की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में क्या है a प्लस l, या यहाँ पर l के प्लेस पे an भी, वो भी आइडेंटिटी यूज कर सकती है। n की वैल्यू 40 है तो 40/2, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6, प्लेस पे क्या वैल्यू 240। सिंप्लीफाई कर लेते इसको, कट कर लेंगे तो यहाँ 20 वैल्यू हो जाएगी, और ये वैल्यू ऐड कर लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 246 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4920 इसका आंसर है। सम 13 की वैल्यू फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। यहाँ पर भी क्या करना है 8 का टेबल लिख लेना है, और यहाँ से ये a की वैल्यू हो जाएगी 8, इट मीन्स की a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी a2, और ये a2 की वैल्यू है यहाँ पर, तो ये 2 माइनस a1। तो यहाँ से 16 माइनस 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, ये a की वैल्यू, ये d की वैल्यू, और यहाँ से क्या करेंगे 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 को 120, ये 120 क्या है n की वैल्यू है, और ये n की वैल्यू भी है। यहाँ पे टाइप जो टोटल 15 टर्म ये किसकी वैल्यू है n की, तो n इक्वल टू 15। Sn की आइडेंटिटी यूज कर देंगे, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में क्या है a प्लस l, तो n के प्लेस पे क्या एस 15 इक्वल टू में n के प्लेस पे क्या 15/2, ब्रैकेट के अंदर a के प्लेस पे वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ पर 8 प्लस l के प्लेस पे क्या है वैल्यू 120 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 15/2 इन दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करके मल्टीप्लीकेशन लिख देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, यहाँ मल्टीप्लीकेशन लिख लेंगे और फिर इससे कट कर देंगे, ये 6 पे और ये 4 पे कट हो जाएगा। फिर 15 मल्टीप्लाई और 64 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 960। सम 40 स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर है उसका क्या है फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या जो होती है वो, तो यहाँ पर ऑड नंबर लिख लेते हैं पहले 1 3 ऐसे ही 49 तक टोटल क्या हो जाएंगे ऑड नंबर्स हो जाएंगे। इससे यहाँ पर क्या, यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 1 2, ये d की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, और ये a की वैल्यू, और जो ये लास्ट टर्म ये क्या 49 ये हो जाएगी वैल्यू l की 49। l की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, जो टोटल यहाँ पर क्या है 50 टर्म की बात की गई, टोटल 50 टर्म है, और ये जो 1 3 जो 2 की टेबल में वैल्यू नहीं आती वो सारे क्या होते हैं ऑड नंबर विषम संख्या, और जो इवन नंबर होते हैं इट मीन्स की सम संख्या वो सारे क्या होते हैं 2 की टेबल में आने वाले। इट मीन्स की 50 में से 25 ऐसे होंगे, 50 में से 25 ऐसे होंगे जो ऑड नंबर, और 25 क्या होंगे इवन नंबर। तो टोटल 25 ऑड नंबर होंगे, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25। यहाँ लिख लेंगे टोटल ऑड नंबर्स 0 to 50।
आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, एस एल इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। तो यहाँ पर एस एन के प्लेस में 25, यहाँ 25 बाई टू, ए की प्लेस वैल्यू क्या है 1 और एल की प्लेस में क्या है 49। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 बाय 2 मल्टीप्लीकेशन 49 और 1 ऐड कर लेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी 50, इसको कट कर लेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी 25, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी 625। ये आंसर हो जाएगा। 15 देखने वाली है। इसमें स्टेटमेंट क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसके ऊपर उसमें फिक्स टाइम गिवन है और एक फिक्स टाइम दिया वर्क को कर लेना है, लेकिन अगर वो लेट करता है तो उसपे क्या चार्जेस होंगे। फर्स्ट डे का चार्जेस 200, उसके बाद का 250 और इसी तरीके से जो चार्जेस है उसके दिन डे बाय डे उसके जो चार्जेस है वो क्या हो जाएंगे 50 रुपीज इंक्रीमेंट होते रहेंगे। और टोटल क्या है 30 दिन तक उसको वर्क करना है। तो टोटल 30 दिन तक कितना उसके ऊपर जुर्माना जो है, ये पेनाल्टी है जो लगी है वो फाइंड आउट करनी है हमें। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे गिवन दैट वी हैव गिवन ए की वैल्यू क्या है 200 और डी की वैल्यू कैसे फाइंड कर लेंगे, यहाँ से 250 माइनस 200 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 50। ये डी की वैल्यू आ चुकी है और ये ए की। और टोटल कितने दिनों के लिए पेनाल्टी लगाया जा रहा है उसके ऊपर 30 दिनों के लिए। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 30। यहां से क्या करेंगे एस एन की आइडेंटिटी यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस माइनस 1 डी। एन की प्लेस वैल्यू क्या लिखेंगे 30 बाई 2 डिवाइड में 2, ए के प्लेस में क्या वैल्यू गिवन है 200 लिख लेंगे प्लस एन की प्लेस पे क्या 30 माइनस 1 क्या जाएगा 29 मल्टीप्लीकेशन में डी की प्लेस पे क्या 50। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको कट कर लेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी 50, यहाँ 50 लिख लेंगे। 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 400 प्लस 29 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 40, 50 वैल्यू आ जाएगी। दोनों वैल्यू को ऐड कर लेंगे यहाँ पर, यहाँ पर 18, 50 और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 27750, ये इसका आंसर हो जाएगा। 16 देखने वाले हैं। इसमें किसी स्कूल के स्टूडेंट्स है उनको क्या है पूरे साल की परफॉर्मेंस के लिए उन्हें 7 प्राइज दिया जाना है और जो 7 प्राइज है वो टोटल कितने हैं 700 होगा। उसके बाद जो भी बाकी प्राइजेस होंगे उनमें 20 क्या है माइनस किया जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर इससे क्या पता चलता है कि जो टोटल वैल्यू है टोटल एन जो टोटल प्राइसेस है वो कितने हैं 7, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 7 और एस एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 700 क्योंकि 700 का कैश दिया जाना है। क्योंकि 20 लेस करते जा रहे तो इसलिए क्या लिखेंगे डी की वैल्यू -20 वैल्यू होती। अब क्या कर लेंगे यहाँ से एस एन की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर क्या है 2a प्लस एन माइनस 1 प्राइस है उसका कैश जो फर्स्ट प्राइस दिया गया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी एक वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो वैल्यूज गिवन है वो सारी पुट कर लेते हैं। एस एन की प्लेस पे क्या है 700 इक्वल टू में क्या है एन की प्लेस पे क्या है 7 बाई 2 एन की प्लेस पे क्या है 7 डिवाइड बाई 2 वैल्यू ब्रैकेट के अंदर 2 ये एस टी रह जाएगा प्लस एन की प्लेस पे क्या है 7 यहाँ पर 7 माइनस 1 वैल्यू क्या देगी 6 और डी की प्लेस पे वैल्यू क्या है -20 तो यहाँ लिख लेंगे -20। इसको सिंप्लीफाई करते डिवाइड बाई 2 है, इसको सिंप्लीफाई करते 7 बाई 2 इन दोनों में से क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, ये भी 2 है और 6 भी क्या है 2 के टेबल में वैल्यू डिविजिबल है। ये मल्टीप्लीकेशन में 2 दोनों में से कॉमन लेंगे तो अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस 3 मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू क्या हो जाएगी -20। इसको कट करेंगे 2 को 2 से वैल्यू क्या देगी 700 इक्वल टू में 7 ब्रैकेट के अंदर क्या है a प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और ये 0 है 6। ये मल्टीप्लीकेशन में सामने सर जाएगा वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड में इक्वल टू में क्या है a प्लस माइनस हो जाएगी वैल्यू, इसको कट कर लेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 100। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस 60 इक्वल टू में 100 माइनस का 60 से जाकर वैल्यू क्या हो जाएगी ये प्लस में। तो जो फर्स्ट प्राइस है उसकी वैल्यू क्या है 160, ये फर्स्ट प्राइस है। इसके बाद क्या बोला गया कि 20 वैल्यू जो है कि क्या है लेस होती जाएगी। इट मीन्स की A1 की वैल्यू तो 160 है। इसके बाद जो सेकंड प्राइस होगा इसमें से क्या कर देंगे 20 माइनस कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 140। सिमिलरली A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 120, A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 100, A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 और 6 A6 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 60 और A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 40।
लिखने वाले स्टेटमेंट मैंने लिखी, स्टेटमेंट बहुत ज्यादा बड़ी है तो लिखने में टाइम लगेगा, तो स्टेटमेंट मैं ऐसे बता देती हूँ सिंपल। 17 स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि किसी स्कूल के जो बच्चे हैं, टोटल 12 क्लासेस है वहां पर, और वो 12 जो क्लासेस के बच्चे हैं उन्होंने क्या सोचा है कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या करेंगे, एयर प्रदूषण को कम करने के लिए पौधे लगाएंगे, और हर क्लास के हिसाब से पौधे लगाए जाएंगे, और हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन है। तो इसकी जो फर्स्ट क्लास है, जो पहली क्लास के क्या करेंगे, इसी तरीके से सेकंड क्लास के भी 3-3 सेक्शन है, तो ये भी क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या करेंगे, 6 पौधे लगाएंगे। तो इसी तरीके से सारे क्या करेंगे, पौधे लगाते जाएंगे। तो यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यूज। सिंस 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, सिंस 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्लास प्लांटेड बाय ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज planted by class फर्स्ट, क्योंकि टोटल 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन हर एक के, और फर्स्ट क्लास की बात की गई 3 मल्टीप्लाई 1 लिख लेंगे तो यहाँ से 3 वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से नंबर ऑफ ट्रीज की, नंबर ऑफ पौधे जो है कि लगाए जा रहे हैं क्लास फर्स्ट द्वारा, क्लास सेकंड द्वारा, इस तरीके से आप अगर हिंदी में तो हिंदी में लिख लेंगे। और ये क्या हो जाएगा सेकंड, तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 6। सिमिलरली सारी वैल्यूज क्या है, थर्ड की, इसी तरीके से 4 की, ये सारी वैल्यूज आती जाएगी। तो एट लास्ट वैल्यू क्या है, टोटल जो क्लासेस है वो कहाँ तक के, 12 तक के, 5 तक की टोटल क्लास है। तो डायरेक्ट आप क्या कर लोगे, यहाँ पे 12 लिख लोगे और 3 मल्टीप्लाई 12 कर दोगे, और यहाँ पर क्या जाएगी वैल्यू 36। जो 36 है ये एन की वैल्यू और ये ए की वैल्यू हो जाएगी, उसमें सब्ट्रैक्ट करके क्या निकालेंगे, डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से ए की वैल्यू क्या जाएगी, ये 3 फर्स्ट वाली वैल्यू, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 माइनस A1, इट मीन्स की 6 माइनस 3, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ये हो जाएगी डी की। इसको यहाँ लिख लीजिए, जो लास्ट वैल्यू है ये एल की हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख लेंगे एल, या फिर इक्वल टू में AL इक्वल टू में 36। तो ये सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब क्या करेंगे, एस एन का रिड्यूस करेंगे, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। तो एन की प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ टोटल क्लासेस यहाँ पर कितनी बोलेगी थी 12, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। तो यहाँ पर एन की जगह 12 लिख लेंगे डिवाइड बाय 2, और ए की प्लेस पे क्या लिख लेंगे 3 प्लस एल की प्लेस पे क्या 36, इसको कट कर लेंगे, यहाँ वैल्यू क्या जाएगी 6, यहाँ से 6 प्लस 36 प्लस 3 क्या जाएगी 39 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू क्या जाएगी 230, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू क्या जाएगी 2, प्लांटिंग ट्रीज आर 234। 3 देखने वाले, इसमें क्या है, स्पाइरल गिवन है, टोटल स्पाइरल क्या 30, इस टाइप से स्पाइरल गिवन है यहाँ पर, और ए से बी ये पूरा एक डायमीटर है, और यहाँ पर रेडियस जो गिवन, रेडियस क्या गिवन है 0.5। इसी तरीके से सेकंड वाले का रेडियस क्या गिवन है 1। जब एक से ज्यादा रेडियस हो जाए तो उसको क्या रेडियाई बोलेंगे, तो यहाँ पर रेडियाई बोला गया, रेडियाई की वैल्यू क्या 0.5, 1, 1.5, और टोटल स्पाइरल क्या है 30। तो पता करते हैं पहले नंबर 1 पे वो लिख लेंगे, वी हैव गिवन लिखकर, वी हैव गिवन टोटल 30 स्पाइरल, टोटल 30 स्पाइरल, इट मीन्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 30, और ए की वैल्यू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, हिंदी में इसको वृत्त का परिमाप बोला जाएगा। ये आइडेंटिटी क्या थी 2πr, क्योंकि यहाँ पर क्या गिवन है, हाफ सेमी सर्कल गिवन है, हाफ सेमी सर्कल, किसी भी वैल्यू का हाफ अगर बोला जाए तो उसको क्या कर देते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पर πr। इट मीन्स कि जो भी रेडियाई के इन सभी को क्या करना है, पाई से मल्टीप्लाई करके चलना है। तो यहाँ पर πr लिख लेंगे, पाई मल्टीप्लीकेशन यहाँ की वैल्यू क्या 0.5 प्लस फिर से पाई मल्टीप्लीकेशन में क्या 1 प्लस जो लास्ट वैल्यू क्या जाएगी पाई मल्टीप्लीकेशन में 6.5, क्योंकि इसका रेडियस क्या था 0.5, तो इसका रेडियस क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक का 1। तो कंप्लीट जो लास्ट टर्म बनेगी, जो लास्ट स्पाइरल बनेगा वो क्या बनेगा 13, और 13 का क्या हो जाएगा हाफ रेडियाई 6.5 हो जाएगा। 13 को 2 से डिवाइड करके देख लेंगे 6.5 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या वैल्यू बच जाएगी 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5, इसी तरीके से लास्ट तक क्या बच जाएगी यहाँ पे 6.5 वैल्यू। तो यहाँ से क्या वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी 0.5
और डी की वैल्यू भी क्या सभी में 0.5 का डिफरेंस है, तो डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ से 0.5 और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू ऑलरेडी वैल्यू हो जाएगी, या फिर इसको एल की वैल्यू बोल दो 6.5। तो यहाँ से आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, एस एन इक्वल टू एन बाय 2 ब्रैकेट में क्या है ए प्लस एल, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन पाई में लिख लेंगे। पाई की वैल्यू ऑलरेडी 22/7 गिवन स्टेटमेंट के अंदर, यहाँ 22/7 लिख लेंगे पाई के प्लेस पे, और एन की प्लेस पे वैल्यू क्या है यहाँ पर 30, तो मल्टीप्लीकेशन में 13/2 और ब्रैकेट के अंदर क्या है ए प्लस एल, ए की वैल्यू क्या है 0.5 प्लस एल की प्लेस पे क्या है 6.5, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 22/7 मल्टीप्लीकेशन क्या 13/2 और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या वैल्यू आने वाली है, हमको ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो, तो मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पर 7 से 7 कट हो जाएगी और ये 2 से 11 पे, तो 11 को 30 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ से 143। सम 19 देखने वाले इसमें टोटल 200 लॉग्स की बात की गई है, जिसमें फर्स्ट रो में 200, जिसमें फर्स्ट रो में 20, सेकंड रो में 19 और इससे अगले रो में क्या पर, और टोटल जो लॉग्स की संख्या है वो क्या है 200 है, और फर्स्ट जो रो है इसके अंदर 20 और इसी तरीके से एक एक वैल्यू कम होती जाएगी, यहाँ पर फिर 19 और इसके बाद क्या है 18। लास्ट वाला जो रो होगा वो कौन सा होगा, और उस जो लास्ट वाला रो होगा उसके अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ लॉग्स होंगे ये यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इट मीन्स यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड करनी है और ए की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है क्लियरली। लॉग्स स्टैक्ड इन ईच रो सीक्वेंस 20, इसके बाद क्या 19 फिर 18, ऐसे ही क्या ये सीक्वेंस बनता जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 19 माइनस 20 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 19 माइनस 20, तो डी की वैल्यू जाएगी यहाँ से -1। आइडेंटिटी यूज कर लेंगे यहाँ पर एस एन इक्वल टू में क्या n बाय 2 ब्रैकेट के अंदर क्या 2a प्लस एल माइनस 1 डी, एस एन की वैल्यू 200 डी बाय 200 लिख लेंगे आप, एन फाइंड करना है ये ऐसे लिख लेंगे, इसको 2a के प्लेस पे क्या है 20 ये लिख लेंगे प्लस एन माइनस 1 और डी की प्लेस पे वैल्यू क्या है -1, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे 200 ऐसे लिख लेंगे यहाँ, फिर एन बाय 2 दोनों इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 वैल्यू हो जाएगी 20 को 2 से 4 और ये 0 प्लस -1 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से -1 और ये प्लस का 1 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या 40 प्लस और ये माइनस क्या और ये प्लस का 1, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 41 माइनस एन, 2 साइड जाकर क्या जाएगी वैल्यू मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से 400 इक्वल टू में एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 41 एन माइनस एन स्क्वायर प्लस का 400 इस साइड जाकर क्या जाएगी माइनस का 400 इक्वल टू 0, तो यहाँ माइनस का एन स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस है क्या 41 एन माइनस में 400 इक्वल टू 0। फर्स्ट में यहाँ देखेंगे कि माइनस में है तो क्या करेंगे सारी वैल्यूज में साइन चेंज हो जाएगा, इसको प्लस करने के लिए तो जो वैल्यू प्लस में है वो माइनस में और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी वैल्यू 0। 400 का फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, 400 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करके देखेंगे 200 वैल्यू और यहाँ फिर 100 और यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 50 और यहाँ फिर 25 और 5 से करेंगे तो ये कंप्लीट इस तरीके से फाइंड करेंगे। 2 को 2 से करेंगे 4 को 2 से करेंगे तो 8 और 8 को 2 से करेंगे तो 60 वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ -60 लिख लेते हैं एन और ये 5 25 कर लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी 41, तो यहाँ से जो छोटी वैल्यू उसके आगे प्लस का निशान और जो बड़ी वैल्यू उसके आगे माइनस का सिंबल यूज कर लेंगे, तो यहाँ से -16 और -25 वैल्यू हो जाएगी क्योंकि माइनस प्लस करेंगे तो 41 और दोनों का 400 इक्वल टू में क्या रहेगी वैल्यू 0। दोनों में से n की वैल्यू कॉमन ले लेंगे, यहाँ से n की वैल्यू -60 और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी n-60 वैल्यू बनेगी। यहाँ पे दो वैल्यू बनेगी, एक 25 प्लस में और एक 16 वैल्यू बनेगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि n25 और n16 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे 8.2 में फाइंड आउट किया था कि जैसे 8 n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो a+9d लिखते थे, इसी तरीके से इसमें भी है जहां हम a25 की वैल्यू फाइंड करेंगे वहां पर क्या लिख देंगे a+24d और इसके लिए क्या लिख देंगे a+15d। a और d की वैल्यू ऑलरेडी है
तो इसके अंदर पुट कर लेंगे और सॉल्व आउट कर लेंगे। यहाँ से A25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A + 24D। की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए, A की वैल्यू पुट करेगी क्या, A20 + 24 और D की प्लेस वैल्यू क्या, -1। तो 24 को -1 से वैल्यू क्या हो जाएगी, -24। यहाँ से क्या जाएगा, -4। तो जब -4 वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ सारी वैल्यूज होगी, प्लस भी होगी। -4 में तो लोग्स की संख्या होगी नहीं, तो क्या जाएगा, इसलिए यहाँ पर -4 क्या नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। अब क्या करेंगे, A16 की वैल्यू लेंगे। A16 का मतलब क्या है, A + 15D वैल्यू हो जाएगी। A के प्लेस पे क्या है 20 + 15, D के प्लेस पे क्या -1। तो यहाँ से वैल्यू 20 - 15, यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, A16 की वैल्यू 5 हो जाएगी। बनेगा यहाँ पर वो A16 बनने वाला है और उसके अंदर टोटल 5 नंबर ऑफ लॉग्स होंगे। गिवन है कि एक कंपटीशन है और ये कंपटीशन जिसका आलू कंपटीशन है, इसमें जो कॉम्पिटेटर होगा, जो पार्टिसिपेट करने वाला होगा, उसको क्या करना होगा, एक आलू उठाना, उसको बकेट में डालना है, फिर एक आलू उठाना, उसको बकेट में डालना है। ऐसे टोटल कितने आलू है, यहाँ पर 10 आलू है। और जो बकेट रखा हुआ है, जो बाल्टी रखी हुई है जिसके अंदर आलू डालना है, उसका डिस्टेंस पहले क्या है 5 मीटर, उसके बाद 3 का डिस्टेंस है सभी में। तो इट ट्रांसोल्यूशन में क्या लिखेंगे, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, टू पिक अप फर्स्ट पोटैटो में क्या लिखेंगे, 2 × 5। क्योंकि जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो क्या है, 2 का डिफरेंस है। और बाल्टी से यहाँ का डिफरेंस क्या है 5, तो पहली वैल्यू 10 हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू सेकंड के लिए लिख लेंगे, टू पिक अप सेकंड पोटैटो। इसके लिए क्या लिखेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 5 + 3 लिख लेंगे। 5 में 3 ऐड कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सेकंड वैल्यू 16 हो जाएगी। इसी तरीके से थर्ड वैल्यू सभी में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई और 5 में 3 और एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 3 और 3 6 और 5 क्या हो जाएगा, 5 और 3 8 में 3 ऐड कर लेंगे तो 11। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि बाकी सारी वैल्यू आती जाएगी। और टोटल जो आलू बोले गए हैं, टोटल कितने हैं, यहाँ पर 10 की बात की गई। टोटल पोटैटोस कितने हैं, यहाँ पर 10 गिवन है। टोटल आलू कितने हैं 10, तो यहाँ लिख लेंगे 10। और ये 10 वैल्यू किसकी हो जाएगी, यानी कि तो n की वैल्यू 10 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट वैल्यू है a की वैल्यू हो जाएगी, तो a की वैल्यू भी 10 और n की वैल्यू भी 10। और क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, d की वैल्यू। d की वैल्यू कैसे करेंगे, a2 - a1, तो 16 - 10 वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 6। ये हो जाएगी d की वैल्यू, ये a की वैल्यू और ये क्या है n की वैल्यू। अब क्या कर लेंगे, आइडेंटिटी के अंदर पुट कर लेते हैं सारी वैल्यूज को। तो आइडेंटिटी क्या है यहाँ पर, Sn इक्वल टू में क्या है n/2, ब्रैकेट के अंदर क्या है 2a + n - 1 d है 10/2 लिख लेंगे। ब्रैकेट 2 a के प्लेस पे क्या है 10 प्लस n के प्लेस पे क्या है, फिर से 10 - 1 क्या हो जाएगी, 9 और d के प्लेस पे क्या है 6। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 5। 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 9 को 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू 54। दोनों को ऐड कर लेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी 74 × 5। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 370। इतना डिस्टेंस टोटल कवर करना पड़ेगा। जब वो सभी के सभी जो पोटैटोज है, जो आलू इस बाल्टी के अंदर रख पाएगा, तो टोटल उसको 370 क्या है 370 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तब जाकर वो सभी के सभी आलू क्या है इस बकेट के अंदर रख पाएगा।